हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि बोर्ड की डेट आ गई है और बोर्ड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, तो सारे बच्चों ने पढ़ना तो शुरू कर दिया होगा। लेकिन इस टाइम पे जो है हमारे लिए मस्ती करना ये सब जो है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई को लेके थोड़ा सा सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि बोर्ड सभी की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो 12th क्लास के इकोनॉमिक्स के हैं। ये आने की बहुत ज़्यादा संभावना है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं जिनको आना ही आना है और जो लगातार यूपी बोर्ड जो है वो पूछती है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये जो हमने पेपर दिया था, हमने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आए थे और बहुत ज़्यादा इनमें से क्वेश्चन आए थे, तो हमने उन्हीं क्वेश्चन को लिया है जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा जो है प्रत्येक अर्थव्यवस्था के साधन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था के साधन हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा असीमित, दूसरा ऑप्शन है सीमित, तीसरा ऑप्शन है पर्याप्त और चौथा ऑप्शन है अपर्याप्त। तो आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा और सारे बच्चे फिलहाल स्टडी तो करते हैं, क्योंकि 100 में 100 बच्चा कंपटीशन में खड़ा है। तो सारे बच्चे अपनी तरफ से मेहनत करते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ऐसा भी होता है कि किसी ने कहीं का याद किया और कहीं का गया तो बच्चा पीछे रह जाता है। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को बहुत दिल लगा के मन लगा के अच्छे से दिन रात एक करके पढ़ाई करनी है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा प्रत्येक अर्थव्यवस्था के साधन है। तो इसमें जो है वो आपका सीमित जो है वो सही ऑप्शन है। अर्थव्यवस्था के जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में होगी। अगर आप लोग खुद सोचिए, अगर कि चाय की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाएगी, चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में होगी तो कमी होगी। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो कमी हो जाएगा, क्योंकि जब चाय की मांग बढ़ जाएगी, जब चाय की कीमत बढ़ जाएगी तो चीनी की मात्रा जो है वो चीनी की मांग में जो है अपने आप से ही कमी आ जाएगी। उसमें कोई वो डाउट है ही नहीं, क्योंकि चाय की मात्रा बढ़ेगी तो लोग जो है चीनी को लेना कम कर देंगे। ठीक है, तो तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ देखते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है औसत लागत वक्र का आकार होता है। यह क्वेश्चन बहुत बार आया है और आता ही आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब हमने भी दिया था तो तब भी ये क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर जो है, चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर है। तो पहला ऑप्शन है हमारा वी आकार, दूसरा ऑप्शन है यू आकार, तीसरा ऑप्शन है क्षैतिज सरल रेखा, और जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमारा है दूसरा ऑप्शन। तो इसका है यू आकार। औसत लागत वक्र का आकार जो होता है वो यू आकार के होते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, चलिए देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा वस्तु विभेद किस बाजार की विशेषता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा पूर्ण प्रतियोगिता, दूसरा ऑप्शन है एकाधारी प्रतियोगिता, तीसरा ऑप्शन है एकाधारी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है वस्तु विभेद किस बाजार की कीमत है, तो ये पूर्ण प्रतियोगिता का भी नहीं है, एकाधार प्रतियोगिता का भी नहीं है और एकाधिकार प्रतियोगिता का भी नहीं है। तो इसमें का हो जाएगा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चौथा हमारा जो पांचवा जो क्वेश्चन है हमारा, हम देखते हैं इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है। सेवा कर, सीमा शुल्क, आय कर और आयात शुल्क। तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो आयकर है। यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रभावी मांग की संकल्पना किसने दी। तो इसका पहला ऑप्शन है एडम स्मिथ, दूसरा है मार्शल और तीसरा है जेबी से केन्स। तो इसका सही ऑप्शन है ये जो है चौथा सही ऑप्शन है। तो आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब राइटर्स के नेम आते हैं तो हमेशा हम लोग को कन्फ्यूजन होती है, डाउट रहता है, तो सही की जगह पे गलत कर देते हैं। तो थोड़ा सा इसमें अपना सही से कोई वो कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि अगर लॉन्ग होता है, शॉर्ट होता है, उसमें हमने लिखा थोड़ा बहुत छूट गया तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा आधा एक नंबर कट जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में एक ही नंबर मिलना होता है, अगर हमने गलत कर दिया तो पूरा एक नंबर चला जाता है। तो आगे देखते हैं। आगे हमारा
7वां क्वेश्चन है, आयात निर्यात संतुलन को कहते हैं? अदायगी संतुलन, ऋण संतुलन, व्यापार संतुलन, उपभोग संतुलन। तो इसमें जो है अदायगी संतुलन भी आयात निर्यात को नहीं कहते हैं, तो इसमें हमारा सही ऑप्शन जो है वो व्यापार संतुलन है। जब आप लोग को पेपर देने जाना हो तो आप लोग जैसे ही पेपर मिले उसको पढ़कर तुरंत करने लगिएगा, क्योंकि पेपर में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, कितना भी टाइम हो कम पड़ ही जाता है। तो पेपर करते टाइम पे ना विशेष ध्यान रखना चाहिए टाइम का, क्योंकि अगर टाइम पे आपने सही से नहीं किया तो आपका पेपर छूट जाएगा। और ये जो सारे सब्जेक्ट होते हैं इनमें नंबर बहुत ही ज़्यादा लाना टफ होता है, क्योंकि हमने भी जब दिया था तो हमने बहुत लिखा था लेकिन उस हिसाब से नंबर नहीं आए थे। साइंस में जैसे कि होता है तो उसमें नंबर ज़्यादा नहीं शायद काटे जाते हैं, इसलिए नंबर उनके अच्छे आते हैं, लेकिन जो ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, इकोनॉमिक्स हो